सुप्रभात। तो आज का विषय है तेजस्वी प्रभाव यानी नूरानी असर। नूरानी असर देखिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार से मनोमंडल बना है, जबकि हृदय आत्मिक चैतन्य शक्ति का केंद्र है यानी मरकज। तो मन को नफस और हृदय को कल्ब कहते हैं। कर्म और ज्ञान इंद्रियों सहित मन का संबंध वासना और विचार गति से रहता है और उसकी धार व सूरती सांसारिक चीज़ों से ही अधिकतर लगी रहती है तथा बहिर्मुखी रहती है। चूँकि सारी सांसारिक चीज़ें और अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं यानी तब्दील पजीर हैं, इस कारण मन सदा ही बड़ा चंचल रहता है, एक अवस्था में नहीं रहता। रोज रोज के स्वभाव से मन मायावी, भ्रमवादी व अज्ञानी तथा अशांत दशा को ही बढ़ाता है और फिर उसका एकाग्र यानी यक्षु करना बड़ा कठिन हो जाता है तथा काबू में आना मुसीबत हो जाता है। तो मल विक्षेप आवरण के पर्दे उस पर छा जाते हैं कि फिर हृदय की चेतन शक्ति यानी जज्बाती शक्ति का तेजस्वी प्रभाव या नूरानी असर भी मन आसानी से ग्रहण नहीं करता। तो मन की कुछ ऐसी असाध्य गति हो जाती है तो साधारण पूजा पाठ सुमरन भजन भली शिक्षाएं आदि के सारे नुस्खे भी काम नहीं करते। अपनी कमजोरियों और मजबूरियों के कारण जरूरी परहेज करना भी करीब करीब असंभव सा हो जाता है। तो मनोशक्ति क्षीण गति को पहुंच जाती है और सारे सुखों में भी दुख ही दुख एवं अशांति भासती है। तो हृदय में केवल आत्मा का निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र रहता है। हृदय में केवल आत्मा की निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र रहता है। इसलिए तमाम जज्बाती कैफियत का केंद्र है। जब कभी कोई वृत्ति दिमाग से टपक कर हृदय पर आती है तो हृदय शक्ति असर से तेज होकर भी जोरदार हो जाती है। तो हृदय जज्जु का स्थान है, मन सलूक से संबंधित है। जज्जु के जोर पकड़ने पर मन शक्ति व उसकी सूरत पर बड़ा असर पड़ता है। मन हृदय की आत्मिक शक्ति के अधीन है और बहुर्मुखी होने से तथा मल विक्षेप आवरण के कारण अपने हृदय की आत्मिक शक्ति की नूरानियत से वंचित रहता है। इसलिए हृदय शक्ति का नूरानी तेज जब विकसित होता है तो मन के अज्ञान अंधकार भ्रम और भूल तथा नाफरमानी के नफसानी पर्दे सब साफ हो जाते हैं और मन की गति अपने आप उसी हिसाब से तमोगुणी व रजोगुणी अवस्था में सतोगुणी हो जाती है। तो यानी कल्ब जज पैदा होने पर नफ्स अंबारा, नफ्स लब्बामा या नफ्स मुतय्यना हो जाता है। तो हृदय शक्ति बहुर्मुखी मन की धार को अंतर्मुखी कर लेती है और फिर तनलीनता, बुद्धिलीनता एवं अहंकार लीनता की लय अवस्थाओं में फना के मुकामों पर प्रवेश करता है। मन वासना और विषय आदि से पाक होकर जीवन का ऐसा सुंदर रूप धारण करता है जिसमें आध्यात्मिक गुणों का विकास हो जाता है और उधर हृदय में चेतन शक्ति आती है। तो असल मालिक के प्रेम के जज्बे का सैलाब व तूफान कुल स्वरूप को अपने में डुबो लेता है और हर प्रकार से पवित्र करके आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कराते हुए उसके परे भी पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो हमारे सतगुरुओं ने इसलिए साधन के मुख्य दो तरीके बताए हैं। पहला जज यानी हृदय की अंतरी आत्मिक चैतन्य शक्ति और दूसरा सलूक जिसका संबंध मन और इंद्रियों का दमन और शुद्ध करने के साधनों से है। तो जज की राह से हृदय में केवल मालिक के एक
टूक सत प्रेम की परम धुनी और लगन तथा याद यानी कमाल हुजूरी आगाही ही रहती है। और कोई चीज़ जो मालिक के सिवाय हो व्याप्ति नहीं। और यह गति यहाँ तक उन्नति करती है कि दिमाग से किसी तरफ से किसी प्रकार कोई वृत्ति किसी समय किसी कारण आना भी चाहे तो नहीं गुजर सकती। इसको फनाए कल्बी कहते हैं। मन की शुद्धताई को मुसलमान संतजन तज़किया नफ्स कहते हैं और हृदय की निर्मल गति को मुसलमान संत तस्फिया कल्ब कहते हैं। तो आयु, समय, तंदुरुस्ती, बल, निश्चिंतता, मन बुद्धि आदि ये सब इस जमाने की कुछ ऐसी क्षीण और कमज़ोर गति को प्राप्त हो गई हैं कि पुराने ढंग के साधन ठीक यम नियम और संयम से पूरी तौर पर नहीं किए जा सकते, जिससे मन शुद्धि और बुद्धि निर्मल हो सके। मन, बुद्धि और अहंकार की शुद्धि आध्यात्मिक मार्ग में पुराने साधनों के उसूल से पहली चीज हुआ करती थी, लेकिन सतगुरुओं ने इन सब मजबूरियों और कठिनाइयों का अनुभव करके व दया करके साधन का तरीका ही बदल दिया है। संस्कारी जीवों को चेताने का सरल तरीका निकाला है। यानी मन और बुद्धि आदि को शुद्ध करने के लिए साधनों को धारण किए बिना पहले हृदय शक्ति को जगाने का प्रयत्न और साधन कराया जाता है, जिसको आंतरिक जज्बु का मार्ग कहते हैं। तो हमारे सतगुरुओं ने जज्बु को सल्क पर मुकद्दम किया, यानी जज्बु का रास्ता व साधन पहले से लिया है और सलूक का रास्ता इसके साथ जहाँ पर जब जैसी आवश्यकता होती है धारण करते जाते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों के विषय गतियों की साधु सूद, साज संभाल और शुद्ध आदि करने के साधनों को ही सलूक का मार्ग कहते हैं। इसी को मुसलमान संतजन तज़किया नफ्स कहते हैं। चूँकि इस अहम तब्दील से जिज्ञासुओं और प्रेमियों को हृदय की राह से आत्मिक जज्बे की मदद से इष्ट पद तक ले जाना होता है और इसी के अंतर्गत अंतःकरण का शुद्ध होते जाना भी जरूरी है। इसलिए सतगुरु की दया और कृपा की इसमें शुरू से ही निहायत जरूरत है। जब सौभाग्य से ऐसे सतगुरु मिल जाएं जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है और जज्बे की राह से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लय अवस्थाएं प्राप्त कर चुके हैं, तो जिनका जाहरी और आंतरिक जीवन पवित्र होकर आत्मिक जीवन दर्शाता हो, जिनके सारे कर्म धर्म सद्व्यवहार रूप हों, जो आदाब तरीकत अखलाक सभ्यता तहजीब इंसानी से अच्छी तरह परिचित हों, को सूरत शब्द जिक्र फिक्र बातनी मरकबा व जिक्र कल्ब के सगल से अंतरी चढ़ाई अनुभव प्राप्त कर चुके हों, जो इस विषय भोग से खाली हों आदि, फिर ऐसे सतगुरु की सेवा में अपना तन मन सुपुर्द कर देना चाहिए ताकि वह अपनी तरह बना लें और उनके ध्यान व उनकी दया दृष्टि से पूरे परमार्थी बन सकें तथा मनमत से गुरुमुख हो सकें। तो सतगुरु का जितना संग किया जाएगा तथा प्रेम व विश्वास किया जाएगा उतना ही गुरु का साक्षात्कार करके अपने आप को प्रकाश स्वरूप बनाया जा सकेगा। इस तरह पर पहला लाभ ये होगा कि उसकी वाणी सुनने व उसकी तवज्जो और दृष्टि पड़ने से ही मन की सूरत धार बहिर्मुखी होने से अंतर्मुखी होकर आत्मा की धार के संग के अंदर ही अंदर ऊपर की तरफ रुजू होगी और सत्संगी व प्रेमी जिज्ञासु एक मुख्य प्रकार की रूहानी आनंद व सुरूर व शांति अनुभव करेगा, जो बेसुधी और वज्द यानी आनंद की मस्ती तक पहुंचाएगा। इसलिए कहा है कि तन मन ताकि दीजिए जाके विषया नाय, आपा सारी छोड़कर राखे साहब माए। मन दिया तो सब दिया, मन के संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, यूं कथ कहर कबीर। तन मन दिया तो भला किया, सर का गया है पार,
जो कहूँ जो कबहू कहीं मैं दिया तो बहुत सहेगा भार। तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए। क्या कबीरता दास सो कैसे मन पतिता है। तो निज मन तो चरणन गया, चरण कमल की ठौर। कहे कबीर गुरुदेव बिन नजर ना आवे और। गुर बिन माला फेरते गुण बिन दे, गुर बिन देते दान। गुर बिन दान हराम है, जाय पूछो वेद ब्राह्मण। तो ये तन विष की बेलनी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो जब सतगुरु के समीप हों तब आँख कान व जुबान को बाहरी ओर से बंद करके साधारण रूप में अदब तमीज और शऊर से बैठें। अधीनता, शर्म, नम्रता और समर्पण व शरणागत भाव में होकर मौन रहें। मन में शून्य रहे और अपने आप को बिल्कुल खाली जाने। फिर सूरतों को बड़ी हिम्मत के साथ हृदय पर ले जाकर जहाँ बाईं छाती में धुकधुकी होती है वहाँ पर जमा लें। तो गुरु के आदेश किए हुए सतनाम को दिल में धारण करें और दिल को ही जबान से हृदय में सूरती द्वारा उस सत्य नाम की ऐसी धुनी लगाएं कि नाम से नामी के प्रेम का जज्बा हृदय में उमड़ाए। इस अभ्यास के समय आँखें और कान अंदर ही सूरत शब्द अभ्यास से हृदय पर ही पूरे तौर से लगे रहें और मुंह बंद करके जबान की नाक दांतों के पास ही ऊपर तालू में लगी रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब मन उछटे और सूरत हटे या ध्यान बटे तो तुरंत ही गुरु स्वरूप को प्रकाश में जानकर प्रेम से दिल के सामने लाए और भगवान से अंदर ही अंदर ध्यान में गिड़गिड़ा कर विनय करे तथा पश्चाताप करे। यही प्रार्थना करे कि हे मालिक, यह सेवक तुझसे तुझको ही चाहता है और तेरी रजा और खुशी, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस प्रकार अभ्यास करने से मन में फिर एकाग्रता होने लगेगी और सुरत्य को दिल में लगाकर फिर उसी सतनाम का हार्दिक अभ्यास ध्वनि के साथ शुरू कर देना चाहिए। फिर सतगुरु की कल्बी व रूहानी तवज्जो से प्रकाश और उमंग यानी जज्बा दिल में पैदा होगा और वह भी महवियत तथा लवलीनता पैदा होने का काम करेगा। तो मन की सूरत जब हिम्मत के साथ दिल पर जमती है और दिल की धड़कन सतनाम की ध्वनि से बढ़ जाती है तो वह सारे हृदय चक्र को आत्मिक प्रकाश व गर्मी से जगमगा देती है और सूरत उसमें आकर्षित होकर ऐसी लीन हो जाती है कि तन मन सबसे बेसुधी और बेखबरी हो जाती है, अपना आवाज़ तक नहीं रहती। तो परम संत कबीर साहब भी इस आंतरिक अभ्यास को और ऐसा फरमाते हैं कि च्युत अमी रस भरत ताल जय, शब्द उठत असमानी हो। सुरत समानी शब्द में नाही, कछु जात बखानी हो। ताल से मतलब हृदय है। अभी रस आत्मिक आनंद का सुरूर है। आसमानी से मतलब ईश्वर ही है। तो आशय यह है कि हृदय ताल में मालिक का शब्द हो रहा है, जो केवल ध्वनिकार रूप में नहीं है बल्कि सत्य प्रकाश रूप में बोल रहा है। जहाँ पर अमी रस निरंतर चू रहा है और अपनी निज सत्ता को यहाँ पर कायम कर रहा है। तो सत्य प्रकाश यहीं से होता है कि जहाँ सत्य रहता है वहीं पर उसी का होना रहता है, उसी का बोलबाला रहता है, उसी का जाति हुक्म कायम रहता है, उसी का तेज व्यापता है। और कोई दूसरी चीज़ या दूसरा हुक्म या दूसरी हस्ती या स्वरूप और सत्य प्रकाश के सामने टिक अथवा ठहर नहीं सकती। तो जैसे आग हुक्म रखती है गर्मी और रोशनी का, जो अटल है और किसी में नहीं, इस प्रकार हृदय में जब सूरत सतनाम की ध्वनि द्वारा नामी के कदम यानी सत्य प्रकाश के हुक्म से मेल खाती है तो निस्संदेह यह तुरंत ही अपना आप और अभ्यास अपने आप और अभ्यास को खो बैठती है और इसी आत्मिक सत्ता रूपी शब्द में प्रवेश कर जाती है। फिर इसके वजूद व स्वरूप का पता ही नहीं लगता, ना उसके आनंदमयी होने का अंदाजा ही रहता है। तो ये जो तेजस्वी प्रभाव है, ये नूरानी असर है, ये सब गुरुदेव की दया कृपा से संभव है। गुरुदेव में ध्यान लगाए रखिए, गुरुदेव के जितने करीब हो सको हो जाइए, अपना संपूर्ण श्रद्धा विश्वास गुरुदेव को समर्पित कर दीजिए।
आगे गुरुदेव ने पूरी नैया पार लगा दी। धन्यवाद, शुक्रिया।